जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट वीडियो है बीआरओ ग्रिफ के बारे में, वो आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। चाहे बीआरओ ग्रिफ की कोई भी भर्ती हो, कोई भी पोस्ट हो, जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर टाइम, हर भर्ती में, हर पोस्ट के लिए आपको चाहिए होता है, जो अच्छे से आपको तैयार करवाना होता है, और उसका नाम होता है अटेस्टेशन फॉर्म। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि अगर अटेस्टेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात आती है कि इसको फिल कैसे कर सकते हैं, इसको तैयार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल मिस्टेक भी पूरा अटेस्टेशन फॉर्म, आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल करवा सकती है, जिसके चलते आपको बहुत सारी जो परेशानी है वो सामने देखने को मिल सकती है। तो ऐसा न हो, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई मिस्टेक आपसे न हो और जो भी आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो चलिएगा, आपके फॉर्म के साथ सारी बातें आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका ऑफिशियल बिल्कुल कंप्लीट बीआरओ ग्रिफ के द्वारा जारी किया हुआ अटेस्टेशन फॉर्म। यहाँ पर देखिए, इसके टोटल 7 पेज हैं, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें ये एक तो आपका ओरिजिनल प्लस में इसकी जो 6 फोटोकॉपीज होती हैं वो आपको लेकर जानी होती हैं। और याद रखिएगा, ये आपका ओरिजिनल प्लस में जो फोटोकॉपीज हैं वो सभी के सभी आपके जो गेजेटेड ऑफिसर है उससे अटेस्टेड होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये दिक्कत आती है कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा फोटोकॉपी अटेस्ट नहीं करते। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले वो सुन लीजिए। यहाँ पर जो साइन होते हैं ना, वो टोटल आपके 2 ही पेज पर होते हैं। एक तो ये आपका पहले वाला पेज है, और एक और पेज है जहाँ पर जो गेजेटेड ऑफिसर है उसकी मोहर लगती है। तो इन 7 पेज में से टोटल 2 पेज पर आपकी मोहर लगेगी, ऑफिसर के साइन होंगे। तो आप जो अदर आपके फोटोकॉपीज हैं उनके ऊपर भी जो साइन वगैरह हैं वो तैयार करवा लीजिएगा। जो आपके जान पहचान के होते हैं वो नॉर्मल कर देंगे, इतने साइन इतनी मोहर, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और मैं एक सलाह और देता हूँ इसको बताने से पहले, कि जो फ़ोटोकॉपीज़ होते हैं ना, आप ट्राई कीजिएगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है कि वो सभी के सभी आप अपने हाथ से फिल कीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं कि एक कॉपी को तैयार करवा लेते हैं और 6 उसकी फ़ोटोकॉपीज़ निकलवा लेते हैं, और बाय चांस अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक मिल जाती है तो वहाँ पर पूरा जो अटेस्टेशन फॉर्म है, सभी फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो कैंसिल करवानी पड़ती हैं, दोबारा से उनको तैयार करवाना पड़ता है। और अगर आप उनको हाथ से तैयार करवाते हैं तो एक खाली पेज एक्स्ट्रा 2-3 कॉपीज़ आप लेकर जाइएगा, वो पेज निकालिएगा, दूसरा पेज ऐड कर दिए उसकी जगह, तो वहाँ पर आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है बिना किसी परेशानी के कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलिएगा, इसको फिल करने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपकी एक सुंदर सी फ़ोटो है वो आपको चिपका लेनी है, और इस फ़ोटो के ऊपर याद रखिएगा जो गेजेटेड ऑफिसर है उसके साइन होने चाहिए। हो गई कंप्लीट बात। फिर नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपका नाम है एक तो वो फिल करना है। यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, यानी कि फ़िलहाल में जहाँ पर आप रहते हैं वो आपको एड्रेस भरना होगा। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, यानी कि जहाँ का आपका डोमिसाइल है ना, वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आप आराम से फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके 5 वर्ष हैं, इन 5 वर्षों के दौरान क्या आपने कहीं और जगह पर अपना निवास स्थान बनाया है, किसी और जगह पर आप रहे हैं, तो कब से लेकर कब तक रहे हैं, उसका जो पूरा एड्रेस वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको जो है खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती होती है इस डाटा को फिल करने में। मैं एक बात बता देता हूँ कि बाय चांस मान लीजिए यहाँ पर इनमें से आपका फादर, मदर या फिर कोई भी ऐसा रिलेटिव है उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी जानकारी फिल आपको नहीं करनी है। इन कॉलम में या तो कोई जीवित व्यक्ति है, या फिर अगर मान लीजिए कोई आपकी बहन है वो विवाहित है तो उसका डाटा फिल नहीं करना है। जो आपका प्रेजेंट में जीवित है, आपके राशन कार्ड वगैरह में आपकी फैमिली में बिल्कुल फ़िलहाल में स्थित है, तो उसकी जानकारी आपको फिल करनी है।
उसकी नेशनलिटी, कहाँ पर उसका जन्म हुआ था, वो क्या करता है, उसका फ़िलहाल में एड्रेस कौन सा है, प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है, ये पूरी जानकारी जो है आपको अपने रिलेटिव की फिल करनी है। ओके, तो इसमें दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इसके बाद आपको बताना है कि आपका अगर कोई पुत्र या पुत्री विदेश में रहता है तो उसकी जानकारी आपको बता देनी है, ठीक है। देन यहाँ पर आपको खुद के बारे में बताना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी प्रेजेंट एज क्या है। ये आप गूगल पर जाइएगा, आपको सर्च करना है एज कैलकुलेटर। वहाँ पर आपको खुद की डेट, जिस डेट को फॉर्म आप फिल कर रहे हैं वो डेट डालिएगा, आपके सामने पूरी एज निकल के आ जाएगी। अब बच्चे एक और मिस्टेक करते हैं, एज एट मैट्रिकुलेशन। यहाँ पर आपको वो डेट बतानी है जो 10th की मार्कशीट में आपकी एक डेट लिखी हुई होगी कि आपने 10th क्लास से किस डेट को पास की है, ये मार्कशीट आपके किस दिन आई है। तो उस डेट के अनुसार, यानी कि जब आपने 10वीं पास की थी उस टाइम आपकी एज कितनी थी वो आपको बतानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका एड्रेस बताना है, अच्छे से वो आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। फिर आपका रिलीजन वगैरह, आपकी कैटेगरी, कास्ट वगैरह, ये सब कुछ आप अच्छे से बता दीजिएगा। उसके बाद आप आते हैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बताना है कि 15 वर्ष की उम्र के बाद तो नॉर्मली आपको 10वीं क्लास से ही स्टार्ट करनी है अपनी क्वालिफिकेशन। 10th है, +2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा वगैरह जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है वो आप सीरियल वाइज यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अपने स्कूल का नाम, आपने उस क्लास में प्रवेश कब लिया था, वो क्लास आपने पास कब की थी, एग्जामिनेशन का नाम, यानी कि 10th है, +2 है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपका नेक्स्ट पेज आता है कि यहाँ पर क्या आपने कोई सरकारी नौकरी की है, फिलहाल में आप कार्यरत हैं या आपने रिज़ाइन कर दिया है, उसका कारण क्या है, तो पूरी जानकारी वहाँ पर आपको बतानी होगी। अगर आप ज़रूरी नहीं समझते हैं, जॉब छोड़ चुके हैं, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी होती है आपको सही फिल करनी चाहिए, हमारी तो यही राय रहेगी। उसके बाद यहाँ पर है, ये आपका कुछ है पुलिस केसेस के वगैरह में है। अगर आप किसी केस में अरेस्ट हुए हैं, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है आज तक के, तो झूठ मत बोलिएगा, सही से जानकारी आप फिल कर दीजिएगा। यस नो के ऑप्शन हैं, जो भी आपका यस का है वो यस, या फिर आप इन सभी कॉलम में नो फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक बात याद रखनी है कि सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ या फिर ना में दें, यानी कि जो आपका हाँ है उसमें हाँ, ना है उसमें आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके दो जिम्मेदार व्यक्ति, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके मित्र वगैरह हो सकते हैं, तो एक पहले का फिर आपका दूसरे का जो डाटा है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है पूरे डाटा के साथ। उसके बाद यहाँ पर आपके सिग्नेचर, आपका प्लेस, जो डेट है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब बच्चों का डाउट आता है कि जो हमें साइन या फिर मोहर चाहिए तो वो अधिकारी कौन सा होना चाहिए। यहाँ पर आपके देखिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी भी अधिकारी से जो आप साइन वगैरह है वो करवा सकते हैं। नॉर्मली आप क्या कीजिएगा, आपके आसपास में या फिर जहाँ पर आपने पढ़ाई की है उस स्कूल या फिर कॉलेज से जो हेडमास्टर होता है वो आपके इन सभी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कर देगा, या फिर आपका गेजेटेड ऑफिसर है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट का मेंबर, या फिर आपका एसडीएम या फिर तहसीलदार वगैरह, कोई भी यहाँ पर वीडियो वगैरह आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ओके। और उसके बाद यहाँ पर जो है जो अधिकारी है वो लिख देगा, आपका नाम वगैरह यहाँ पर आएगा कि मैं उसको जानता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो यहाँ पर आप डाटा फिल करेंगे वो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो अधिकारी डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करने वाला है वो आपको कम से कम 1 साल से जानता हो, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। 1 साल प्लस में कुछ महीने आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके हस्ताक्षर, आपका पद नाम पदवी वो आपके ऑफिसर वगैरह की आ जाएगी। और एक और सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, बच्चे तो नहीं करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है, जो यहाँ पर मोहर लगती है ना वो आपके राउंड यानी कि गोल मोहर लगेगी। जहाँ से डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करवाने वाले हैं तो उनको साफ साफ बोलिएगा कि यहाँ पर मोहर आप राउंड ही लगाइएगा, अदरवाइज जो हमारा डाटा है, फॉर्म है, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका देखिए ऑफिस के द्वारा आपका जो डाटा है वो यहाँ पर फिल किया जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो है डिक्लेरेशन आप कर दीजिएगा, आप
अविवाहित हैं या फिर आपका नाम वगैरह जो भी आपका विवाह के बारे में डाटा पूछा गया है वो आप बता दीजिएगा। ठीक है, नीचे फिर से साइन वगैरह कर दीजिएगा। यह आपका छूट की स्वीकृति, यानी कि आपको कुछ स्थितियों में विवाह के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आप खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो कंप्लीट ये आपका 7 पेज का जो अटेस्टेशन फॉर्म है आपको मैंने बता दिया है कि कैसे आपको फिल करना है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। अगर फिर भी बाई चांस को डाउट बच जाता है तो यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन दिया गया है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जो भी डाउट होंगे या तो आपको हम अलग से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे या आपको जवाब मिल जाएगा। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और बीआरओ ग्रिफ में अगर किसी भी भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 89 306 38 आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बीआरओ ग्रिफ की हर भर्ती, हर पोस्ट की तैयारी आप कर सकते हैं स्पेशल बैच या फिर स्पेशल नोट्स के साथ। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा एक नई अपडेट के लिए। जय हिंद।